नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री के मोस्ट VVI वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 11 का कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका 7वां वीडियो है, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग हिस्ट्री के जो आपका चैप्टर नंबर 7 है आधुनिकरण के रास्ते, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपका 6 वीडियो आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्रत्येक चैप्टर का जो वीडियो बना है ये मात्र आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो है। इसको कर लेने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो सारा का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, यानी कि जो पहला विश्व युद्ध था ये कब से कब तक चला था। तो ये आपका 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1914 से 1918। अगर पूछे कि द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी तो याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि आपका 1939 से लेकर के 1945 के बीच था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चीन किस महादेश में स्थित है। तो चीन आपका एशिया महादेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ। तो मंचू राजवंश आपका चीन में 1644 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1644 ईस्वी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन कब छेड़ा गया। तो इसे आपका 1897 में जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन को छेड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1897। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया था। तो कौन सा शहर था, तो ये आपका एदो शहर था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा एदो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है। तो आधुनिक चीन के संस्थापक आपका डॉक्टर सनायत सेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सनायत सेन, और इसी को आपका चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सनायत सेन को आपका चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो आपका पीकिंग विश्वविद्यालय की जो स्थापना है बच्चों ये 1902 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 1902। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई। तो प्रथम अफीम युद्ध के बाद आपका नानकिंग संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा नानकिंग संधि। और ये जो आपका अफीम युद्ध है बच्चों, ये अफीम युद्ध कौन से देशों के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपका चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान पर हमला किया था। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, जापान ने हमला किया था, किस पर हमला किया था, अमेरिका पर। और तो अमेरिका के कौन से शहर में हमला किया था, तो याद रखिएगा पर्ल हार्बर में। कहाँ पे, पर्ल हार्बर में हमला किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बदले में आपका जो अमेरिका है, अमेरिका क्या करता है, जापान पर दो दो को परमाणु बम गिरा देता है। और जापान के कौन से शहर में परमाणु बम गिराया गया था, तो याद रखिएगा ये आपका हिरोशिमा और नागासाकी। किसमें, हिरोशिमा और नागासाकी में आपका द्वितीय विश्व युद्ध में आपका अमेरिका ने क्या करता है, आपका परमाणु बम गिरा दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल कब हुआ। तो एशिया में जो पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल हुआ था यह आपका 1964 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1964। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा 1921। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जापान की पहली रेल लाइन किन बंदरगाह के बीच बिछाई गई। तो जापान में जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी ये आपका
टोक्यो बंदरगाह और आपका योकोहामा, ये दोनों के बीच में बसाया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो योकोहामा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया। तो जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया था? तो ये आपका 1946 में। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा 1946। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मांचू राजवंश की समाप्ति के उपरांत किसके नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई? तो ये आपका सनायत सेन के नेतृत्व में स्थापना हुआ था गणतंत्र की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सनायत सेन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सनायत सेन ने 1905 ईस्वी में जापान की किस संस्था की स्थापना की? तो जापान में आपका ये तुंग मेंग हुई, क्या तुंग मेंग हुई, ये आपका चीनी नाम है, इस वजह से आपको इस तरह से सुनने में लग रहा होगा। तुंग मेंग हुई, ये जो आपका संस्था है इसकी स्थापना जापान में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कब किया था? तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था? तो सनायत सेन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चीन की सबसे प्रमुख जातीय समूह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चीन की सबसे प्रमुख जातीय समूह आपका हान है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा हान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जापान की संसद है, तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जिस तरह से आपका अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है, भारत की जो पार्लियामेंट उसे मतलब संसद है उसे संसद नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसे जापान के संसद को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसे आपका डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, तो ये कथन आपका किसका था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका फुकुजावा युकिची। क्या ना किसने कहा था ये? तो फुकुजावा युकिची ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ? तो ये ताइवान चीन से आपका 1949 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1949। यानी कि जो आपका आज का ताइवान है ये पहले आपका चीन का ही भाग हुआ करता था। इस वजह से आप देखिएगा आजकल अब न्यूज में आते रहता है कि चीन आज ताइवान पे कब्जा कर लेगा, कल कर लेगा, मतलब तो पहले से ही चीन का एक भाग था जो कि 1949 में अलग हो गया था और एक अलग देश बन गया था। ठीक है, तो इसे मिलाने का प्रयास हमेशा चीन करते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जापान आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो कौन से देश आपका पहली बार जापान पहुंचा था? तो ये आपका पुर्तगाली ही आपका भारत पहली बार आया था। पुर्तगाली आपका हर जगह पहली बार गया था, भारत भी पहली बार आया, या आपका जापान भी पहली बार गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो शुरू में ये बताएं अफीम युद्ध आपका ये चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार किसे माना गया है? तो प्राचीन चीन का जो महानतम इतिहासकार है विश्व ये किससे माना गया है? तो ये आपका सीमा छियन को माना गया है। किसे? सीमा छियन को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि साम्यवादी नेता टोर्टस्की किस देश के थे? तो ये आपका रूस के हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा रूस। ये जो आपका टोर्टस्की है ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा रूस के। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जापान में शोगुन शासन कब समाप्त हुआ? तो जापान में जो शोगुन शासन व्यवस्था ये आपका 1867 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1867 ईस्वी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टोक्यो से योकोहामा तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई? आपको शुरू में ही बताया जो आपका जापान में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी ये आपका कौन दो बंदरगाहों के बीच बिछाया गया था? तो टोक्यो से योकोहामा तक। तो ये कब बिछाया गया था? तो याद रखिएगा 1973 में। कब? 1973 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि क्योटो का नया नाम क्या है? तो क्योटो का नया नाम आपका टोक्यो है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा टोक्यो। देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर देगा कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा टोक्यो का पुराना नाम आपका क्योटो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जापान में किसका शासन था? तो जापान में किसका शासन था? तो याद रखिएगा ये आपका शिकोकू का शासन था। किसका? शिकोकू का शासन था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जापान कहाँ स्थित है? तो जापान आपका एशिया महादेश में है। ठीक है, जापान चीन ये सब एशिया में। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ताइपिंग विद्रोह का जो नेतृत्व है चीन में ये आपका हुंग सियू चुआ ने किया था। किसने किया था? हुंग सियू चुआ।
हिंग सिउचुआ, क्या क्या नाम रखा है भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब चीनी नाम अटिंग पटंग था, हु ची मीन हुआ, मतलब अजीब अजीब रहता है भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य हैं। तो ये आपका सुदूर पूर्व क्षेत्र के राज्य हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदूर पूर्व। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी। तो आपका जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार है बच्चों, एक कब कायम हुआ था, तो 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1973 ईस्वी में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में कितने स्थान पर रहा था। तो 1973 के आसपास आपका जो ताइवान है बच्चों, ये राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में एशिया में आपका द्वितीय स्थान पर रहा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सोचिए बहुत ही छोटा सा देश है और ये आपका उत्पादन की दृष्टि से आपका द्वितीय स्थान में आ जाता है। भारत कितना बड़ा है आपका देखा जाए, बांग्लादेश बड़ा है, ठीक है, चीन तो आपका पहला एक नंबर में ये भी करता है, वो बड़ा है तो, लेकिन आपका ये सब सोचिए छोटा छोटा देश आ जाता है, मतलब बहुत ही विकसित कंट्री है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे किस राजवंश का अंत हो गया। तो यहाँ पे किस राजवंश का पहले शासन चलता था, तो जोसन राजवंश का शासन चलता था। जब जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया तो यह आपका जोसन राजवंश का अंत हो गया, यानी कि समाप्ति हो गया। ऑप्शन और ये इसका करेक्ट आंसर होगा जोसन राजवंश। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति पर्क खन हे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा पर्क खन हे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है और आखिरी क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में कोरिया में किस वंश का शासन था। तो अभी बताएं कि जापान ने जब 1910 में आपका कोरिया पर हमला करके मतलब जबरन कब्जा कर लिया था तो जोसन राजवंश का समाप्ति हो गया। तो 19वीं सदी में भी आपका जोसन राजवंश का ही क्या था यहाँ पे शासन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जोसन वंश। तो यहाँ पे बच्चों आपका इस चैप्टर का भी खत्म हुआ और आपका जो हिस्ट्री में टोटल आपका 7 चैप्टर पढ़ना था, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक के जो कंप्लीट एमसीक्यू है ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और इससे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक का जो वीडियो अपलोड हुआ है आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों आप लोग जैसे ही सर्च कीजिएगा द पीसीएम विजन तो ये हमारा चैनल आ चुका है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट रहता है यहाँ पे, ठीक है। इस पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे हिस्ट्री का इससे पहले वो 6 वीडियो जो मैंने अपलोड किया है चैप्टर वाइज ये सारा यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अभी 6 वीडियो आपका हो चुका है। तो यहाँ जो मैं आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज जो करवा दिया ना भाई साहब, ज़्यादा नहीं, देखिए ना आपका 12 मिनट 13 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो इतना आप लोग कर लेते हैं ना तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिए इंग्लिश स्कोर का आपका एक साथ करके यहाँ पे आपका देखिए ये 20 मिनट का वीडियो है तो क्या इसमें 3 चैप्टर आपका किया गया है। आपका मतलब 3 चैप्टर 2 चैप्टर करके आपका यहाँ पे सारा कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है। इंग्लिश का भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका 4 वीडियो है ना और आपका 2-3 वीडियो और आएगा, मतलब पूरा एकदम कंप्लीट तैयारी आपका, मतलब देखिएगा तो 1.5 घंटा में आपका प्रत्येक सब्जेक्ट 1.5 घंटा में तैयार हो रहा है, ठीक है। और इतना करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी वो जो आपका 40 क्वेश्चन का जो सेट है वायरल क्वेश्चन का वो तो मैं लेकर के ही आऊँगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। साथ ही साथ आपका और भी वहाँ पे बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आपका अभी आपका पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, ठीक, उसका भी आपका चैप्टर वाइज हो चुका है, उसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है, उससे भी आप लोग देख लीजिए। और वही कौन सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट करके बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।